कोरोना के महासंकट के बीच देश में बर्ड फ्लू का खौफ फैल रहा है। देश के कई राज्यों में सैकड़ों पक्षियों की रहस्यमय मौत हो रही है। इनमें से 4 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि भी हो गई है। वैसे तो अभी इंसानों में बर्ड फ्लू का एक भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन कोरोना के इस समय में इसकी आशंका डबल अटैक की तरह है। कोरोना वायरस ने नाक में दम मचा ही रखा था कि भारत के कई राज्यों में बर्ड फ्लू की दहशत फैल गई। राजस्थान, केरल, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू के कंफर्म केस मिले हैं। गनीमत यह है कि अब तक इंसानों में बर्ड फ्लू का एक भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन लगातार पक्षियों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। पक्षियों में बर्ड फ्लू की मौत की सबसे ताजा रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश में पौंग डैम में मृत पाए गए पक्षियों में H5N1 वायरस होने की पुष्टि भोपाल की लैब ने की है। कांगड़ा के पौंग डैम में 1700 प्रवासी परिंदों की मौत को लेकर ये जांच कराई गई थी। अब पौंग डैम में पक्षियों की मौत का आंकड़ा 2000 के पार चला गया है। एहतियातन पूरे इलाके को सील करना पड़ा है। पौंग डैम में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद हिमाचल प्रदेश ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और दिल्ली को अलर्ट रहने के साथ साथ विदेश मंत्रालय को रिपोर्ट दी है। डैम में सेंट्रल एशिया, साइबेरिया, मंगोलिया और यूरोप समेत कई देशों के पक्षी आते हैं। इस बीच हरियाणा के पंचकुला में रहस्यमय तरीके से 1 लाख मुर्गियों और चूजों की मौत को लेकर लैब रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पंचकुला के बरनाला को पोल्ट्री बिजनेस का गढ़ माना जाता है। यहाँ से चिकन और अंडों की सप्लाई पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ समेत आसपास के अन्य इलाकों में भी होती है। लेकिन पिछले करीब 1 महीने से यहाँ पर लगातार मुर्गियों और चूजों की संदिग्ध तरीके से मौत का सिलसिला जारी है। हरियाणा सरकार के पशुपालन और स्वास्थ्य विभाग ने मृत पाई गई मुर्गियों और चूजों के सैंपल जाँच के लिए जालंधर और भोपाल की लैब में भेजे हैं। हिमाचल के पौंग डैम में सैकड़ों या फिर हजारों की तादाद में प्रवासी पक्षी जो कि बाहर से आते हैं मरे हुए मिले थे और उनके सैंपल जब भोपाल लैब में भेजे गए तो बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। उसी तरीके से हरियाणा और पंजाब में भी जो सामान्य पक्षी होते हैं वो तो मर ही रहे हैं। इसके अलावा जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं यानी कि मुर्गी फार्म के पक्षी हैं वो भी हजारों की तादाद में मर रहे हैं। फिलहाल हरियाणा के पंचकुला से लगते बरवाला इलाके में हैं जहां पर बड़ी तादाद में पोल्ट्री फार्म्स हैं और यहां पर हजारों की तादाद में पक्षी मर रहे हैं। यहाँ पे काफी पक्षी मर रहे हैं जी। देखे हैं जानवर भी हैं, कुत्ते भी हैं, जिनमें पोल्ट्री फार्म में मुर्गे भी हैं, जिनमें पोल्ट्री फार्म बहुत खाली हो चुके हैं यहाँ पे। और ये पक्षी फाइट देख रहे हैं आप, ये भी मरे पड़े हैं, काफी देखे हैं हमने। तो यहाँ आपको लग रहा है कि क्या बर्ड फ्लू है या कैसे मर रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, यही लगता है जी, ये जो बीमारी फैल रही है ना कोरोना के बाद, यही बीमारी आई है, इसीलिए मर रहे हैं। अचानक ही गिर जाते हैं पेड़ से, अपने आप गिर के मर? हाँ, गिर के मर रहे हैं जी। सीताराम जी, ये बताइए कि अब ये कहा जा रहा है कि हालांकि हरियाणा में अभी रिपोर्ट भेजी गई है, अभी आई नहीं है, लेकिन बिजनेस पर क्या लगता है आपको फर्क पड़ेगा? सर, बिजनेस पर बहुत फर्क पड़ रहा है क्योंकि लोग अफवाहों पे ज्यादा ध्यान देते हैं और जिसकी वजह से बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। हरियाणा का पोल्ट्री हब संदिग्ध बर्ड फ्लू की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है, तो उधर केरल में बर्ड फ्लू संक्रमण की पुष्टि के बाद मुर्गियों की किलिंग यानी उन्हें मारने की कार्रवाई की जा रही है। केरल के अलापुझा और कोट्टायम में बर्ड फ्लू के मामलों की पुष्टि हुई है। इसके बाद से हालात से निपटने के लिए दोनों जिलों में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और क्विक रिस्पांस टीम गठित की गई है। प्रभावित इलाकों में 1 किलोमीटर के दायरे में मुर्गियों और पक्षियों की किलिंग की जाएगी। तिरुवनंतपुरम से गोपी के साथ सत्येंद्र चौहान, पंचकुला, आज तक। बर्ड फ्लू से पक्षियों की मौत के मामले बीते 15 दिनों के भीतर के हैं। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि ठंड के इस मौसम में भारत में बड़ी तादाद में प्रवासी पक्षी आते हैं। जिन जगहों पर मृत पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है वहां इसे लेकर खासी सतर्कता बरती जा रही है।
प्रदेश के खंडवा का गोविंदनगर इलाका है। यहाँ बर्ड फ्लू की आशंका लोगों को परेशान कर रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक जब कौवे और बगुलों की संदिग्ध मौत होने लगी तो उन्होंने प्रशासन को सूचना दी, जिसके बाद पशु चिकित्सालय विभाग ने लोगों को अलर्ट रहने की ताकीद की। रात से बगले और कौवे बहुत गिरे, 30-40 की मात्रा में गिर गए हैं। अभी टीम आई थी, उन्होंने बताया कि उनको हाथ नहीं लगाना है, वायरस हो सकता है। अभी टीम आएगी, डॉक्टर आएंगे, जांच करने के लिए ले जाएंगे। इंदौर में भी और कई जगह पर जैसे इनकी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, तो हमने भी अपने ज़िले के सारे डॉक्टर्स को अलर्ट कर दिया था कि यदि अपने ज़िले में इस तरह से कोई मृत पक्षी या पोल्ट्री वगैरह मिलते हैं तो उन पर निगरानी रखें, और यदि वो मिलते हैं तो उनके सैंपल कलेक्ट करके और फिर हाई सिक्योरिटी लैब को भेजें। खंडवा की तरह मध्य प्रदेश के इंदौर में भी अचानक कौवों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। वहां मृत पाए गए कौवों में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। कौवों में जब बर्ड फ्लू का पता चला है तब से पशु चिकित्सा विभाग और अन्य संबंधित विभाग सक्रिय हो गए। हालांकि अब तक बर्ड फ्लू से पक्षियों में केवल कौवों की मौत हुई है, लेकिन वेटनरी विभाग के डॉक्टरों ने हर उस इलाके को अलर्ट कर दिया है जहां अधिक पक्षी रहते हैं। वहीं पोल्ट्री फार्म में पलने वाले मुर्गे मुर्गियों को लेकर भी प्रशासन ने मालिकों को सावधान रहने को कहा है। जी हाँ, मतलब कुछ चांसेस हैं, 1-2 केसेस चाइना में इस तरीके के रिपोर्ट हुए हैं, इसलिए हमें हाई अलर्ट पर रहने की ज़रूरत है। और इसीलिए जो वेटरनरी डिपार्टमेंट का अमला है उसको जो डेड कॉर्पसेस मिल रहे हैं या डेड बर्ड्स की जो बॉडीज़ मिल रही है उसको प्रॉपरली वो लोग डिस्पोज कर रहे हैं 6 फीट के गड्ढे करके और उसमें चूना वगैरह डाल के, ताकि वो जो वायरस उसके अंदर है पैथोजेनिक वो और न फैले, इंसानों में न आए। मध्य प्रदेश में 23 दिसंबर से 3 जनवरी के बीच 376 कौवों की मौत हुई। सबसे ज्यादा 142 मौत इंदौर में हुई है। इसके अलावा मंदसौर में 100, आगर मालवा में 112, खरगोन में 13, सीहोर में 9 कौवों की मौत हुई है। लैब रिपोर्ट्स में अभी तक इंदौर और मंदसौर से भेजे गए सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, लेकिन अलर्ट मोड पर पूरा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू को लेकर सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश से सटे हुए राजस्थान में लगातार कौवों की मौत हो रही थी, जिसके बाद मध्य प्रदेश में जो इलाके हैं, खासतौर से राजस्थान की सीमा से सटे हुए मंदसौर, आगर मालवा, यहाँ पर भी कौवों के मरने का सिलसिला जब शुरू हुआ तो सरकार हरकत में आई। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी कौवों की लगातार मौत हुई। कुल मिलाकर के सरकार ने जो अब तक आंकड़ा जारी किया है उसके मुताबिक बीते 10 दिनों में 300 से ज्यादा कौवे जो हैं वो मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में मृत पाए गए हैं। सामूहिक तरीके से उनके शव जो है वो मिले हैं कई जगहों पर, और इसीलिए इसे देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान के कई जिलों में बर्ड फ्लू की आशंका है। राजस्थान के झालावाड़ में 250 से अधिक कौवों की मौत हुई है और वहां से सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि भी हुई है। इसके बाद पूरे इलाके को जीरो मोबिलिटी घोषित कर दिया गया। राजस्थान की राजधानी जयपुर के जलमहल में 100 कौवे मरे मिले। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया। आनन फानन में सैंपल टेस्ट के लिए भेजे गए, जिसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। जलमहल के सामने ग्रामीण पुलिस लाइन है, उसके आसपास के क्षेत्र से 8 कौवे अभी मृत मिले हैं और 5 लाइव मिले हैं। जो जिंदा कौवे मिले हुए वो जू के डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में 7 कौवे और क्षेत्र से मिले हैं। इनके सैंपल कलेक्ट करके भोपाल भेजे जा रहे हैं। वहाँ से जो भी रिपोर्ट प्राप्त होगी उसी से पता चलेगा कि क्या बीमारी है इनके। इस बीच गुजरात के जूनागढ़ में भी 53 पक्षियों की मौत की रिपोर्ट है। हालांकि अभी वहां बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है। जयपुर से शरद कुमार के साथ रविशपाल सिंह, भोपाल, आज तक।